चीन में कोरोना की सुनामी के बाद दुनिया का हर आदमी सहमा हुआ है। जिन लोगों ने महामारी को खत्म मानकर मास्क उतार दिया था और वैक्सीन लगवाकर निश्चिंत थे, वो भी चिंता में है। सिर्फ चीन की सरकार निश्चिंत है कि उनकी सर्दी बुखार की गोली 2-4 महीने में कोरोना को मिटा देगी। 3 साल में इस महामारी से दुनिया के एक्सपर्ट ने क्या सीखा और किस भरोसे पर दावा किया जा रहा है कि घबराने की नहीं, सिर्फ थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से बचाव की उम्मीदों की बुनियाद क्या है? देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, सबक, होप्स इन हिस्ट्री। चीन में लोगों के मास्क उतरने से पहले ही कोरोना ने कोहराम मचा दिया। फिर आबादी में चीन को टक्कर देने वाले भारत के डॉक्टर किस भरोसे दावा कर रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है, यहाँ चीन जैसा हाल नहीं होगा। अभी हमारे यहाँ पे स्क्रीनिंग जो भी पेशेंट जिनको की रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, जिसको भी कोमोर्बिडिटी है, उनके लिए अलग से हमने काउंटर बनाया हुआ है जिसमें कि पेशेंट्स टेस्ट करा सकते हैं। हालात के हिसाब से हमको इसलिए चिंतित नहीं होना है क्योंकि चाइना का वैक्सीन जो है वो प्रभावी नहीं साबित हुआ है। हमारे वैक्सीन सेफ और प्रभावी साबित हुए हैं। 3 साल में 1/3 आबादी को कोरोना की चपेट में आते और 10 लाख से ज्यादा लोगों को मरते देखकर भी अमेरिका निश्चिंत क्यों है? चीन को वार्निंग दे रहा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस आधार पर दावा कर रहा है कि कोरोना संकट बस थोड़े दिनों की बात है? COVID-19 is here with us to stay, and what we hope is in 2023 that we can end the emergency everywhere. We are in a much better position to do that because we know so much more about this virus. 3 साल पहले जब कोरोना महामारी आई, तब इसकी तुलना स्पेनिश फ्लू से की जाने लगी थी। स्पेनिश फ्लू के वायरस ने जब हमला किया, तब दुनिया की आबादी लगभग 1.25 करोड़ थी। वर्ष 1918 से 1920 के बीच 2 साल में दुनिया का हर तीसरा आदमी इस महामारी की चपेट में आ चुका था। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक स्पेनिश फ्लू की वजह से दुनिया में लगभग 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी और उनमें भी 6.25 लाख लोग अकेले अमेरिका में मरे थे। स्पेनिश फ्लू महामारी भी एक बार में नहीं गई, इसकी कई लहर आई और कहर बरपाती रही। स्पेनिश फ्लू की पहली लहर 4 मार्च 1918 से शुरू हुई। अगले 3 महीने तक लोग बड़े पैमाने पर बीमार हुए, लेकिन मौत की दर इतनी भयानक नहीं थी। अगस्त 1918 में स्पेनिश फ्लू की दूसरी लहर आई, जिसमें 2-3 महीने के भीतर ही अमेरिका में लगभग 3 लाख लोगों की मौत हो गई। स्पेनिश फ्लू की दूसरी लहर का सबसे ज्यादा कहर भारत पर टूटा था। माना जाता है कि सितंबर से दिसंबर 1918 के बीच भारत में लगभग 2 करोड़ लोग स्पेनिश फ्लू से मर गए थे। जनवरी 1919 में स्पेनिश फ्लू की तीसरी लहर आई, जो दूसरी लहर से थोड़ी कम जानलेवा थी। हालांकि तीसरी लहर में संक्रमण काफी तेजी से फैला था। स्पेनिश फ्लू की चौथी लहर साल 1920 की शुरुआत में आई। तब तक लोग इस महामारी से बचने का तरीका सीख चुके थे। पहले जो लोग महामारी की चपेट में आकर बच गए थे, उनमें इम्यूनिटी भी विकसित हो चुकी थी, इसलिए चौथी लहर कम जानलेवा साबित हुई। और साल 1921 से स्पेनिश फ्लू सामान्य सर्दी जुकाम बुखार की तरह हो गया, जो कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए आज भी जानलेवा होता है। कोरोना का पैटर्न भी काफी हद तक रशियन और स्पेनिश फ्लू जैसा ही रहा है। पहली लहर में कोरोना का पैनिक ज्यादा था और जैसे ही लोग थोड़े लापरवाह हुए, तभी दूसरी लहर आ गई, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई। तीसरी लहर में संक्रमण ज्यादा हुआ। इस बीच कोरोना की वैक्सीन भी आ गई। जानकार मानते हैं कि संक्रमण से पैदा हुई नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीन की इम्यूनिटी जिन देशों में है, वहाँ कोरोना अब कम घातक साबित हो रहा है। चीन में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां जीरो कोविड पॉलिसी के नाम पर लोगों को घरों में कैद करके रखा गया, जिससे नेचुरल इम्यूनिटी विकसित नहीं हो पाई। चीन की वैक्सीन कम असरदार है, इसलिए वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवा चुके लोगों की इम्यूनिटी भी काफी हद तक खत्म हो चुकी है। इसलिए चीन के लोग कोरोना की मार झेल नहीं पा रहे। हालांकि चीन की सरकार का अपना अलग ही दावा है। उसका कहना है कि चीन के लोगों को कोरोना की जानलेवा दूसरी लहर से बचा लिया गया और अब जो लहर है वो हर्ड इम्यूनिटी पैदा करने वाली है। लोगों को संक्रमण होगा और ठीक हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सच्चाई छिपाकर खुद को सूरमा बताने में तो चीन माहिर